चलिए सर देखे जाए। आज का जो टॉपिक है वो ये है, सुनो। आज का टॉपिक ये है कि हम किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन किसका यूज करते हुए? बाय यूजिंग स्टैक। स्टैक के कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए किस तरीके से हम लोग किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको देखना है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल ये है कि हमको ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हमको पता होना चाहिए, ठीक है। किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम स्टैक का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमको कुछ रूल्स हमको पता होने चाहिए। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल के अंतर्गत यही यहाँ पे शो किया गया है कि हमको ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस पता होना चाहिए। हमने कल भी बता दिया था कि इसका प्रेसिडेंस सबसे अधिक होता है, उसके बाद इसका होता है, और सबसे कम प्रेसिडेंस प्लस और माइनस का होता है, ठीक है। सेकंड रूल ये कह रहा है, इसको ध्यान, नो टू ऑपरेंड्स ऑफ सेम प्रायोरिटी कैन स्टे टुगेदर इन स्टैक। मतलब स्टैक के अंदर दो ऐसे ऑपरेटर जिनका प्रेसिडेंस लेवल सेम होगा उनको एक साथ स्टैक के अंदर नहीं रखा जाएगा, उनको दोनों में से किसी एक को पॉप कर दिया जाएगा। लोवेस्ट प्रायोरिटी कैन नॉट बी प्लेस्ड बिफोर हाईएस्ट प्रायोरिटी। कहने का मतलब ये है कि स्टैक के अंदर मौजूद कोई लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर कभी भी पहले पॉप नहीं किया जाएगा जब तक कि पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर को हम लोग पॉप कर नहीं देते। ये और अच्छे तरीके समझ में आएगा जब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करते हैं, बस। अब यहाँ पे उसके लिए हमने कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है, a प्लस बी डिवाइड ऑपरेटर है, डिवाइड ऑपरेटर c इंटू फिर पैरेंथेसिस में d प्लस ई माइनस एफ। इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। कैसे? बाय यूजिंग स्टैक, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 कॉलम्स बनाएंगे। एक होगा सिंबल का, एक होगा स्टैक का, और एक होगा पोस्ट फिक्स का, ठीक है। यहाँ पे हमने स्कैंड सिंबल लिखा हुआ है। तो स्कैंड सिंबल में क्या करेंगे, हम ऑपरेटर जो इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन में आए हुए एक एक टर्म, जितने भी टर्म्स होंगे उन सारे टर्म में से हम एक एक टर्म को क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, ठीक है। स्टैक में किसको लिखा जाएगा? ऑपरेटर को। स्टैक में किसको रखेंगे? ऑपरेटर्स को। और पोस्ट फिक्स में हम किसको रखेंगे? ऑपरेंड्स को। ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। स्टैक में क्या आएंगे? ऑपरेटर्स, और पोस्ट फिक्स में किसको पोस्ट फिक्स में वाले कॉलम में किसको लिखेंगे? ऑपरेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टर्म आ रहा है वो है पैरेंथेसिस। सबसे पहला टर्म कौन सा है? पैरेंथेसिस। हम इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद हम इसको, ये भी एक तरीके का आप कह सकते हो ऑपरेटर ही होता है, ये भी एक तरीके का क्या होता है? ऑपरेटर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम स्टैक के अंदर रख लेंगे, ठीक है। और जब इसको स्टैक के अंदर रख लेंगे तो चूंकि पोस्ट फिक्स में किसको लिखना है? ऑपरेंड को। ऑपरेंड तो था नहीं, तो इसको हम ऐसे खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम इसको ऐसे मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब अगला टर्म क्या है? अगला टर्म ए है। तो हम अब ये चूंकि ऑपरेंड है इसलिए स्टैक में जो है वो वैसे ही रहेगा, स्टैक के अंदर नहीं लाया जाएगा। ऑपरेंड को कहाँ लाया जाएगा? पोस्ट फिक्स में। समझ में आई बात? ठीक है। मैं यहाँ पे इस तरीके से लाइनिंग भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, चीज़ें सेपरेट रहेंगी। अब अगला टर्म क्या है? प्लस। अगला टर्म क्या आएगा? प्लस, ठीक है। अब प्लस क्या है? ऑपरेटर है, इसलिए इसको कहाँ रखा जाएगा? स्टैक में। और यहाँ पे पोस्ट फिक्स में जो ए था वो वैसे पड़ा है, ठीक। अगला टर्म क्या है? बी। देख सकते हैं यहाँ पे आ गए। अब बी को क्या है? बी चूंकि ऑपरेंड है इसलिए उसको हम लोग स्टैक में ना रख के किस में रखेंगे? पोस्ट फिक्स में, ठीक है। अब क्या करेंगे? अगला टर्म क्या है? डिवीजन है, ऑपरेटर है। अब हम इसको क्या करेंगे? ये चूंकि ऑपरेटर है
इसलिए इसको कहाँ रखेंगे, स्टैक में। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि स्टैक के अंदर एक साथ दो ऑपरेटर स्टे हैं, मतलब रुके हुए हैं, और ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का प्रेसिडेंस लेवल अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। अगर ऑपरेटर का प्रेसिडेंस लेवल अलग अलग है तो उस केस में एक साथ एक से मतलब एक ही टाइम पे हम मल्टीपल ऑपरेटर को हम स्टे कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो दोनों का प्रेसिडेंस लेवल अलग अलग होने की वजह से दोनों स्टे यहीं पे स्टे रहेंगे। ए भी ऐसे कर लिया, फिर क्या है, सी है। अब सी क्या है, ऑपरेंड है। ऑपरेंड को हम कहाँ पे ले जाएंगे, पोस्टफिक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एस्ट्रिक है। अब देखिए, इस एस्ट्रिक को देखिए और स्टैक को देखिए, हमेशा स्टैक को हमको ध्यान में रखना है। इस एस्ट्रिक को देखिए, इस स्टैक को देखिए। इस स्टैक में सुनिए, दो ऑपरेटर हैं, इनमें से एक ऑपरेटर ऐसा है जो टॉप ऑफ द स्टैक पे है। टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या है, डिवीजन ऑपरेटर है, और ये स्ट्रिक है। इन दोनों का प्रेसिडेंस लेवल क्या है, सेम है। इन दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है। तो अभी जो हमने आपको रूल बताया था, रूल नंबर 2, उसमें ये था कि कोई भी ऐसे दो ऑपरेटर जिनका प्रेसिडेंस लेवल सेम होगा वो एक साथ स्टैक के अंदर नहीं रह सकते। यानी इसका और इसका इन दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है, एक ही प्रेसिडेंस के हैं, इसलिए होगा क्या, यह अभी स्टैक के अंदर नहीं आएगा। यह स्टैक के अंदर कब आएगा, जब यह यहाँ से पॉप हो जाएगा, मतलब यहाँ से इसको हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो रिमूव करके कहाँ लाएंगे, कहाँ पे, पोस्टफिक्स पे। तो होगा क्या, यहाँ पे ये स्टैक में आएगा एस्ट्रिक, लेकिन ये यहाँ से पॉप हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा ABC, फिर डिवीजन ऑपरेटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगला क्या है, फिर ब्रैकेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी स्कैन करके हम कहाँ रख लेंगे, स्टैक में, और इसको एज इट इज हम लोग लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, डी। नेक्स्ट हमारा डी है। तो डी चूंकि ऑपरेंड है, इसलिए इसको कहाँ रखेंगे हम, पोस्टफिक्स में। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी सबको। फिर क्या है, प्लस है। अब देखिए, इस प्लस को देखते हैं। तो प्लस क्या है, ऑपरेटर है। प्लस क्या है, ऑपरेटर है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं प्लस है, लेकिन सेम ही है, अलग अलग तो है नहीं। तो यहाँ तो प्रेसिडेंस लेवल का कोई झंझट है नहीं। हाँ, अगर माइनस होता तब देखते। तो अभी ये प्लस है, तो हम इसको भी जैसे लिखा गया है, अच्छा जो जिस सीक्वेंस में है। अब देखिए, ये प्लस इसके बाद आ रहा है ना, तो टॉप ऑफ द स्टैक पे इसको रखेंगे, हम ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। तो अब देखिए, इसके बाद आया था प्लस, तो हम इस प्लस को यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद क्या आया है, ई। अच्छा, यहाँ के टर्म को हम ऐसे लिखते जाएंगे। फिर क्या है, ई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एस्ट्रिक प्लस, है ना। ई ऑपरेंड है, तो यानी ये कहाँ जाएगा, पोस्टफिक्स में जाएगा। उसके बाद क्या है, ब्रैकेट है। ये पैरेंथेसिस आ रहा है, तो इस पैरेंथेसिस को हम लाएंगे प्लस एस्ट्रिक, ये प्लस, और ये पैरेंथेसिस क्लोज होगा। तो सुनिए ध्यान से, एक चीज़ यहाँ पे हमको और भी ध्यान देना है कि जब पैरेंथेसिस क्लोज होगा तो हम उस केस में उसके अंदर जो ऑपरेटर आया होगा उसको भी हम क्या कर लेंगे, पॉप कर लेंगे या रिमूव कर देंगे। तो ये पॉप होगा तो कहाँ जाएगा, AB/E, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माइनस है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टर्म आपका माइनस है, ये देख सकते हैं। तो माइनस क्या है, अब यहाँ देखिए, ध्यान देने वाली बात है, सुनिए ध्यान से। ये माइनस है, और फिर हम अपने स्टैक को देख लेते हैं। स्टैक में क्या है, पैरेंथेसिस है, प्लस है और एस्ट्रिक है। यानी जो इस माइनस का प्रेसिडेंस लेवल है
इस माइनस का प्रेसिडेंस और इस प्लस का प्रेसिडेंस, दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है। दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम होने की वजह से अब स्टैक के अंदर एक साथ प्लस और माइनस को नहीं रखा जा सकता। सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल ये कहता है कि अगर दो ऑपरेटर ऐसे दो ऑपरेटर जिनका प्रेसिडेंस लेवल सेम होगा, उनको हम स्टैक के अंदर एक साथ हम नहीं रख सकते। तो जब एक साथ स्टैक के अंदर हम अब इस प्लस के साथ इस माइनस को स्टैक के अंदर नहीं रखा जा सकता। इसका मतलब ये हो गया कि ये माइनस तभी इसके अंदर आएगा जब ये प्लस यहाँ से हटेगा। इस एस्ट्रिक के साथ कोई दिक्कत नहीं है, इस एस्ट्रिक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किससे है? प्लस से है, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस और इसका प्रेसिडेंस, दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि भाई अब ये माइनस तभी आएगा जब प्लस जाएगा। सुनिए ध्यान से, ये माइनस स्टैक के अंदर तभी आएगा जब ये प्लस यहाँ से रिमूव होगा, और प्लस को हम पहले रिमूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इससे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर जो कि एस्ट्रिक है, ये भी स्टैक के अंदर अभी मौजूद है। तो थर्ड रूल का क्या कहते हैं? अगर हम प्लस को पहले रिमूव कर दिए, जो हमारा थर्ड रूल है उसका वायलेशन हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? वो विरोध हो जाएगा। और थर्ड रूल क्या कहता है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर को हम कभी भी पहले रिमूव नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए, प्लस कभी भी एस्ट्रिक के पहले रिमूव नहीं होगा। इसका मतलब यह हो गया कि अगर प्लस को रिमूव करना है तो पहले हमको किसको रिमूव करना पड़ेगा? एस्ट्रिक को। तो हम क्या करते हैं, अभी हम फिलहाल यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस एस्ट्रिक को रिमूव करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अभी हम इस एस्ट्रिक को रिमूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस प्लस को रिमूव करना है। प्लस को क्यों रिमूव करना है? ताकि स्टैक के अंदर आपका माइनस आ सके। क्योंकि स्टैक के अंदर मैंने बताया है, सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल ये कहता है कि सेम प्रेसिडेंस वाले दो ऑपरेटर को एक साथ स्टैक के अंदर नहीं रखा जा सकता। तो हम एस्ट्रिक को पहले हटाते हैं। एस्ट्रिक को क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि इसका प्रेसिडेंस लेवल, इसके प्रेसिडेंस लेवल, इसकी प्रायोरिटी अधिक है। किससे? प्लस से। डी हो गया, ई हो गया, प्लस हो गया, ठीक। अब अभी हम किसी दूसरे को स्कैन नहीं करेंगे। ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। अभी हम दूसरे को स्कैन नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको खाली छोड़ देते हैं। क्यों स्कैन नहीं करेंगे? क्योंकि अभी तो ये स्टैक के अंदर नहीं आया है, ये माइनस अभी आपका स्टैक के अंदर नहीं आ पाया है। क्यों? क्योंकि अभी भी इसके अंदर प्लस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस प्लस को भी रिमूव करेंगे, यहाँ से हम इस प्लस को भी क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। ए बी, अच्छा, जब हम ये प्लस रिमूव हो गया तो अब इस माइनस को हम यहाँ पे ला सकते हैं। इस माइनस को अब हम स्टैक के अंदर, जब भाई प्लस हट गया तो अब तो माइनस आ सकता है ना। अब इस माइनस को हम स्टैक के अंदर ला सकते हैं। तो प्लस हटा तो प्लस यहाँ पे अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। प्लस जो यहाँ से हटा है उसको हम स्टैक के बाद क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट टर्म क्या है? एफ है। एफ चूंकि ऑपरेंड है, तो अब इसको हम आसानी से पोस्ट फिक्स वाले कॉलम में ऐड कर सकते हैं। डी ई प्लस एस्ट्रिक प्लस, फिर क्या करेंगे हम? एस्ट्रिक प्लस एफ, फिर लास्ट में क्या है? पैरेंथेसिस है। तो पैरेंथेसिस ये, और यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। यानी फाइनल में हमको मिलेगा ए बी स्लैश डी ई प्लस एस्ट्रिक प्लस एफ माइनस। ये हमारा मिल गया पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से स्टैक के कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरीके से पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं।